शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में। 21 जून 2020 योग दिवस के उपलक्ष्य में समस्त विश्व को संक्षिप्त संदेश। योग 2 अक्षर से बना हुआ है, योग। शुद्ध भाषा में कहें तो योग का अर्थ जोड़ होता है। जुड़ने की कला का नाम योग है। हिसाब किताब की दुनिया में आप जोड़ घटाना अच्छी तरह जानते हैं, पर आत्मा का परमात्मा से योग हो, आत्मा का परमात्मा से संबंध हो, उसको यौगिक भाषा में योग नाम से अलंकृत किया गया है। इस योग में इतनी दिव्य शक्ति है कि मानव मात्र इस वसुधा पर जितने मनुष्य हैं, सभी मानव योग की शरण लेकर के अपने काया को कष्ट से मुक्त कर सकते हैं। योग में वह बल है कि काया कष्ट से मुक्त हो सकती है और मन माया से मुक्त हो सकता है। योग के वैसे तो 8 अंग हैं, क्रमशः आपको संक्षिप्त में बताऊं तो 8 अंगों को मिला करके अष्टांग योग, संपूर्ण योग अष्टांग योग को कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से योग संपन्न होता है। देखिए प्रक्रिया क्या है आसन लगाने की। इस तरह से बड़े ही प्यार से एक पैर को इस पैर पे और दूसरे पैर को इस पैर पे इस तरह से रख लेने का नाम पद्मासन होता है। एक बार और देखिए आप, बड़े ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, इस पैर को यहाँ और इस पैर को यहाँ, इसका नाम पद्मासन है। और पीठ को सीधा करके और बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, और आप बैठ जाएं इस तरह से। ये हुआ पद्मासन। आसन तो सिद्धासन भी है, पद्मासन भी है, सुखासन भी है। जो भी आपसे संभव हो आप लगा सकते हैं। पद्मासन में आप देख रहे हैं इस तरह से ये रूप पद्मासन का है। एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आसानी से पैर आप यहाँ रख सकते हैं। एक बार और देखिए आप, अच्छी तरह से देखिए, सरलता से, एक पैर इधर और एक पैर इधर, ये बैठ गए और बिल्कुल सीधा बैठ गए। ये हुआ पद्मासन। पीठ बिल्कुल सीधी। करना क्या है, अभ्यास सरलता के साथ स्ट्रेट बैठ गए और धीरे धीरे आँख को नाक की नोक की दिशा में धीरे धीरे इस तरह से संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। गीता, योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश। आसन में बैठने के बाद, पीठ सीधी करने के बाद, गर्दन बिल्कुल सीधी, आँख नाक की नोक की ओर, इस तरह से सतत अभ्यास करते रहने से एक ना एक दिन ईश्वरीय कृपा से योग सिद्ध होता है। ऐसा करने मात्र से काया सतत निरोग होने लग जाती है। जिस तरह से दूध पी लेने मात्र से इस वसुधा पर जितनी खाद्य सामग्री है, जितने पेय पदार्थ हैं, उन सब में जितना भी विटामिन है, सब का सब केवल दूध में आ जाता है। उसी तरह से अगर कोई मानव, कोई भी मनुष्य केवल पद्मासन में अपने आप को स्थिर कर लेता है, सीधा बैठ करके और आँख धीरे धीरे बंद करके और चंदन वाली जगह पर अपने होश को साधने का अभ्यास करता है, तो इतने मात्र से ही उसकी काया पुष्टि को प्राप्त होने लगती है, बलवती होने लगती है, तन से रोग दूर भागने लगता है। अभ्यास की बात है। अभ्यास योगेन कौन्तेय।
बारंबार एक ही प्रक्रिया को दोहराते रहने का नाम अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। इस तरह से आप बारंबार इस अभ्यास को करते रहेंगे तो यम वैसे तो 5 होता है,